हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या टैरो कार्ड रीडिंग है, क्या करंट एनर्जीज है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, टैरो कार्ड से देखेंगे। सबसे पहले बोलूँगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और देखते हैं कि क्या है टैरो कार्ड रीडिंग में आज की एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए। और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, मतलब आप गर्ल हैं, बॉय हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, सो नो प्रॉब्लम। और ये जो रीडिंग है वो रिलेशनशिप की रीडिंग है। आपका लव रिलेशनशिप है, आप मैरिड रिलेशनशिप में है, या फिर आपका कोई और भी रिलेशन है, आप सभी रिलेशन के लिए देख सकते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए कि अब मैं देख सकता हूँ कि मैं देख सकती हूँ, सभी देख सकते हैं और हर किसी राशि के व्यक्ति देख सकता है, नो प्रॉब्लम। और ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। जो भी टैरो कार्ड में एनर्जीज आएगी मैं बताऊंगी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए इस टाइम पर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इन चीज़ों को देखेंगे टैरो कार्ड से क्या सिचुएशन हो रही है। मैंने कार्ड्स ले लिए, सफल कर लिए हैं और मैं एनर्जीज़ को ले लेती हूँ। पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करूँगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को जो चेक कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेरे को ना उदास दिख रहे हो, उदास मेरे को दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मतलब अपने आप को ना आप संभाल नहीं पा रहे हो, ऐसा मेरे को दिख रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। और आप ये चाह रहे हो कि भाई आपका जो पर्सन है वो लौट के आ जाए आपके लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपसे वो दूर हो गए हैं, ठीक है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ को कि ये जो सिचुएशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो रही है। और टफ इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं साइलेंस कम्युनिकेशन है, आपकी बात नहीं हो पा रही है। और एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये भी कह रही है कि लाइक कुछ धोखा या कुछ चीटिंग ऐसी है जो शायद आपको उनकी लग रही है कि उन्होंने शायद आपके साथ जो है वो बिहेव सही नहीं किया पहले प्रॉपर तरीके से आपके साथ इस रिलेशन में जाने के बाद, और अब वो इस रिलेशन को तोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है। और मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि अब आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से जब बातें करता है तो भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्टर्ब लगती हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन भी आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये रीडिंग जो है एनर्जीज आ रही है आपकी कार्ड्स की आ रही है, मतलब आपकी एनर्जीज है। और ये जो कार्ड्स है वो मैंने आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स लिए हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हो रही है आपके लिए। अब आपकी सिचुएशन से इनकी सिचुएशन मैच करेंगे बाद में, ठीक है। तो देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो आपकी शिकायत है कि भाई नो कांटेक्ट हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि ऊपर की एनर्जीज को अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं ये जो समय है वो आपका पार्टनर आपसे दूर है, ठीक है, ब्लॉक कर चुका है आपको, बात आपसे कर नहीं रहा है, मूड उसका जो है वो पूरी तरीके से स्विंग हो रहा है, ठीक है। बात करना उसको बिल्कुल आपसे इस टाइम पर बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वो क्यों नहीं बात कर रहा है, क्यों उसने ब्लॉक कर दिया या क्यों साइलेंस है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कंट्रोल मेरे को दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर किसी का कंट्रोल है। ये जो भी थर्ड पर्सन है, अब ये कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि देखो आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है, राइट। क्योंकि अभी जो कम्युनिकेशन आपका ऑफ पड़ा है, जो कॉन्टैक्ट आपका ब्लॉक है, वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से ही है, ये मेरे को दिख रहा है। जबकि कनेक्शन आपका इनके साथ सोल कनेक्शन निकल कर आ रहा है, अच्छा डिवाइन कनेक्शन निकल कर आ रहा है। और फ्यूचर तक भी आपका अगर मैं देखूँ तो ये जो रिश्ता है वो आज की डेट में आपका बच सकता है और आप आगे फ्यूचर में जा सकते हो, अगर मैं कार्ड्स को देखूँ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कांटेक्ट नो हो गया है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो किसी की बातों में है, कंट्रोल है उसके ऊपर, मतलब। और पूरी तरीके से जो कंट्रोल कर रहा है उसने ही आपके रिश्ते को कंट्रोल करके रखा हुआ है। उसी के बाद में आकर आपका पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दी और उसका बिहेवियर आपके लिए पूरी तरीके से चेंज हो गया। बट आज की जो एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ज़्यादा मेरे को दिखाई दे रही है। और ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में है जैसे कि मतलब वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके जो पार्टनर है वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी मेरे को यहाँ पर एनर्जीज आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो शुरुआत है, क्योंकि 8 की एनर्जीज आ रही है, तो यहाँ पर जो शुरुआत है आपकी वो दोबारा से इनके साथ होनी तो चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है वो आज साइलेंस बेस में है, लेकिन आगे की जो एनर्जीज, फ्यूचर की एनर्जीज है वो आपकी इनके साथ खुल रही है, वो एनर्जीज आपकी इनके साथ है। तो फ्यूचर में इनकी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है।
आपका पार्टनर मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपको मूव ऑन करने के बाद भी हो सकता है, क्योंकि जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ उसमें ब्लॉक कॉन्टेक्ट आ रहा है, तो उन्होंने आपको चारों तरफ से ब्लॉक तो कर दिया लेकिन वो भूल नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन भी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ। और अगर फैमिली है तो पूरी तरीके से फैमिली 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 और फैमिली ही फैमिली, मतलब हर चीज़ में फैमिली को प्रायोरिटी देना, फैमिली को ही समझना, आपको फैमिली के बिल्कुल साइड कर दिया है इन्होंने। और हर बात में ये फैमिली को ही बात टाल देते हैं कि भाई हमारी फैमिली नहीं चाहती, मेरी फैमिली को कास्ट इशू है, मेरी फैमिली का मतलब जब रिलेशन किया था आपने तब तो आप फैमिली नहीं थी, अभी जब रिलेशन को पॉइंट पर ले जाने की बात आ रही है, फ्यूचर तक बात आ रही है, मैरिज की बात आ रही है, तो फैमिली बीच में आ गई। सो ये चीज़ें आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऐसी एनर्जीज में है इस टाइम पर। तो एक फियर भी है, क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़्यादा फैमिली कर रही है। दूसरी, अगर फैमिली नहीं है, ये जो पार्टनर है, ये जो भी एनर्जीज है, जिसकी भी एनर्जीज है, अगर ये कोई हिशी या कोई फ्रेंड सर्कल में है तो वो भी एक कोशिश में लगी हुई है। दूसरी, आपका पार्टनर की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। इतनी गलत फहमियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, ये गलत फहमियाँ ही आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही हैं। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपने नहीं भी की हैं, लेकिन आपका पार्टनर सोच रहा है कि नहीं आपने तो ऐसा किया है या आपने ऐसा कहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब आप दोनों के बीच में हो गई हैं, जो ऐसी थी नहीं, लेकिन जब प्रेजेंट में बातें आई तो दिख रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ें हो गई हैं, कुछ गलतफहमियाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ झगड़ा, कुछ आर्ग्यू एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें भी मेरे को दिख रही हैं कि हो सकते हैं ये सारी चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें भी कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया। प्रेशराइज भी कोई हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कर रहा हो, बर्डन बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये नो कॉन्टेक्ट करके प्रॉपर तरीके से ब्लॉक करके आपकी लाइफ से चले गए हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि लाइफ में आगे बढ़ गए हों, हो सकता है कि मैरिड का एनर्जीज हो तो मैरिड में आगे बढ़ गए हों, या लव रिलेशनशिप में है तो उसमें भी थर्ड पर्सन में चले गए हों, या फिर कोई भी। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये आ रही है आज की डेट में कि आपका जो पार्टनर है वो आपको भुला नहीं पा रहा है, भूल नहीं पा रहे हैं ये आपके पार्टनर आपको। आपके उनकी लाइफ में आपकी जो कमी है वो मेरे को यहाँ पर खलती हुई दिखाई दे रही है। इस कार्ड को मैं आइडेंटिफाई करूँगी, ये जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड यहाँ पर यही बोल रहा है कि भाई मैं तुमसे ज़्यादा दिन तक दूर रह नहीं पाऊँगा। अब ये जो पर्सन है ये हो सकता है वृषभ राशि के हो, कन्या राशि की, या फिर किसी मकर राशि से आपने डील किया हो। ये दो एनर्जीज है ना, ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका मिथुन राशि हो, तुला राशि हो, या फिर कुंभ राशि की एनर्जीज भी आ रही है, और बहुत ज़्यादा इमोशनली भी हो रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पर्सन भी और आपकी भी, दोनों की एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कब्स की एनर्जीज है दोनों की। अब आप देखिए यहाँ पर, इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, दोनों ही तरफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, और दोनों ही तरफ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि जो कंडीशन आपकी हो रही है उनको सोच सोच कर आपको दुख होता है, या उनको सोच सोच कर आपको सैड एनर्जीज आ रही है। मतलब दुख से मतलब एक ऐसी एनर्जीज में आपको आप हैं कि जो आपको पुरानी बातें याद आती हैं कि भाई हम साथ में इतने खुश थे, सडनली ऐसी चीज़ें आ गई, सडनली बिहेवियर चेंज उन्होंने कर लिया, सडनली बिल्कुल अपोजिट हो गए आपके, सडनली सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो आज आप जब बातों को सोच सोच के सैड हो जाते हो, इमोशनली हो रहे हो। और ये जो इमोशनल हो रहे हैं भाई ये सोच के इमोशनल हो रहे हैं कि भाई मैंने तो सोचा था कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, या फिर किसी और के साथ चला जाऊँगा, या फिर जो भी चीज़ें थी या छोटी मोटी आपकी और उनकी बात हुई हो गई, या जो लड़ाई झगड़ा हुआ उन बातों में कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि अब हम दूर हो जाएंगे, लेकिन दूर हो नहीं पा रहे हैं आपसे। तो ये कर्क राशि, वृश्चिक राशि, या फिर मीन राशि हो सकती, वाटर साइन हो सकती है एनर्जीज के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो भी पर्सन है ये आज की डेट में यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक कमिंग एनर्जीज है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, मैं ये भी बहुत बताऊँगी, क्योंकि जो एनर्जीज में आज की डेट में आपका पर्सन है, या फिर कल का अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, ठीक है, और कहीं ना कहीं उलझ गया था वो उन बातों में, थर्ड पर्सन की बातों में, ठीक है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाने में भी हुई, कुछ अनजाने में भी हुई, दोनों चीज़ें, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं दोनों चीज़ें ही बोलूँगी। कुछ पर्सन तो ऐसे थे कि जो जानकर उन्होंने अपनी फैमिली को सामने ले आए और सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, लेकिन आज वो जो पर्सन है वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, उनकी लाइफ में आपकी बहुत कमी खल रही है, पूरी तरीके से एलोन हो चुके हैं। अब
ये रातों में जाग जाग के आपके बारे में सोच रहे हैं, टेंशन इनको हो रही है। और जो फैमिली थी वो फैमिली अब आपका साथ देगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी तक आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो फैमिली आपको सपोर्ट करेंगी। यहाँ पर जो कार्ड्स है हर्मिट का, वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट को बता रहे, एक ऐसी एनर्जीज को बता रहा है कि जो फैमिली आज की डेट में भी अगर कोई ऐसी फैमिली है जो आपके अगेंस्ट जा रही है, वो फैमिली आपको खुद से आके बोलेगी कि भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि वो भी रियलाइज़ कर रही है। उस फैमिली को भी अब समझ आ रहा है कि भाई उसकी बच्चे की खुशी किस चीज़ में है, आप में खुशी है ना, वो आपको चाहता है। यहाँ पर आपके बिना जब से आपका नो कांटेक्ट हुआ है, जब से नो साइलेंस हुआ है, तब का सबसे आपका पर्सन जो है वो बिल्कुल अकेला हो चुका है अपनी लाइफ में। उसकी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, वो अपनी लाइफ में टेंशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेरे को यहाँ पर आपके पार्टनर को होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, मैं इसको जरा डिफाइन कर लेती हूँ। मैं इस कार्ड से डिफाइन करूँगी, ठीक है, मैं इन कार्ड से डिफाइन करूँगी और मैं देखूँगी कि क्या इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये कब तक वापस आएंगे आपके लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर फैमिली से बात हो चुकी है आपके पर्सन की, और फैमिली से इन्होंने बोल दिया है कि भाई मैं जो है वो अपने पर्सन की लाइफ में वापस जा रहा हूँ, या फिर मैं उस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ जो जिससे मैंने लव किया था या जिसका साथ मैंने दिया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी गोल्डन मेमोरीज थी ना, बहुत लव था आप लोगों के बीच में, तो उसको कैसे भूल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी ऐसे ही एनर्जीज आई है, देखिए आप क्रॉस, राइट। तो मैं आपको समझा देती हूँ एनर्जीज। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो खुद आप वेट कर रहे हैं कि भाई कैसे चीज़ें ठीक हो आपके और उनके बीच में। बहुत कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, वो खुद भी सोच रही हैं कि कैसी चीज़ें ठीक हो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर फैमिली बीच में, तो फैमिली खुद तैयार हो गई है अब कि हाँ भाई हमारा और इनका आपका रिश्ता। तो अब फैमिली खुद कॉन्टैक्ट करेगी, फैमिली खुद कांटेक्ट करेगी, और फैमिली खुद, जैसे मैंने बोला कि सॉरी बोलेगी, और आपसे खुद बोलेगी कि हाँ भाई आप जो है हमारे साथ रहे, या हमारा रिलेशन, आपका रिलेशन हमें कबूल है। और अगर फैमिली नहीं है, और अगर फैमिली ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी थर्ड पर्सन है, तो कहीं ना कहीं वो खुद ब खुद थर्ड पार्टी जो है वो बीच में से आप लोगों के रिलेशन से हट जाएगी, या फिर आपका पार्टनर उनके साथ रिश्ता तोड़ देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको पूरे तरीके से अब नहीं भुला पा रहे हैं, नहीं भुला पाएंगे। यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, ये एनर्जीज दोबारा से रीयूनियन की एनर्जीज मेरे को नज़र आ रही है, जिसमें चांस है। अभी आपके रिश्ते में प्रॉपर टोटली जो एनर्जीज थी वो फिनिश हो गई थी, रिश्ता मतलब खत्म, लेकिन अभी रिश्ते में एक नई शुरुआत मेरे को दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये नई शुरुआत ही आपको एक दूसरे का साथ देगी और एक दूसरे को साथ करेगी। सो डियर गाइस, अगर आपको पर्सनली कुछ भी कांटेक्ट करना है तो आप सिर्फ मैसेज किया करें। मैं कई बार कह चुकी हूँ, कॉल ना किया करें, मुझे कॉल से दिक्कत होती है, सिर्फ मैसेज करें, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय।